रिसेंटली एक खबर आई है कि एक हाई कोर्ट के जज हैं जिनके घर में आग लग गई और उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया आग बुझाने के लिए। और जो फायर ब्रिगेड आई उसके लोगों को वहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट, आई थिंक 25 करोड़ या कुछ इस तरीके का, कुछ करोड़ों में, मतलब दसियों करोड़ के में अमाउंट कैश मिला उनके घर में, जो कि किसी भी इंसान के घर पे उस लेवल का कैश अमाउंट, मतलब अगर 25 करोड़ रुपए होंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा लो सबसे बड़ा जो बैंक नोट होता है वो 2,000 रुपये का होता है। और एक अगर उसकी गड्डी बनेगी तो वो 2 लाख रुपए बनेंगे, राइट। 50 गड्डियाँ बनेंगी तो 1 करोड़ बनेगा। 100 गड्डियाँ बनेंगी तो एक, मतलब जो बड़ा वाला बैग होता है वो पूरा भर जाएगा, राइट। तो मतलब कितना ज़्यादा, फिजिकली कितना ज़्यादा अमाउंट होगा उस कैश का, ये आप कैलकुलेट करो अपने माइंड के अंदर। उतना कैश मुझे नहीं लगता कि किसी रेगुलर बैंक ब्रांच के अंदर भी होता है। तो उतना कैश एक इंडिविजुअल के घर में क्या कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी पावर पोजीशन में है। बट चक्कर ये है कि इन चीज़ों पे, जुडिशरी पे स्पेशली, इस तरीके के लॉज हैं जो कि ऐसा लगता है कि वैसे तो फ्री स्पीच है सोसाइटी में, बट अगर जुडिशरी के बारे में या उसके कंडक्ट के बारे में या उनके फैसलों के बारे में या उनके बारे में किसी भी तरीके की आप बात करो या क्रिटिसिज्म करो, गॉड फॉरबिड, तो आपको वो आड़े हाथों ले सकते हैं। मतलब कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है उसके अगेंस्ट। चाहे चाहे आप डिसएग्री करते हो, चाहे आप मोरली जस्टिफाई नहीं कर सकते कोर्ट की जजमेंट को या जो भी है, बट आप प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर आप उसके बारे में कुछ भी बोलोगे। ऐसा देखने में आया। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले जब रणवीर वाला केस हुआ था, तो उसमें शायद इन्हीं शब्दों में, मैं एक वीडियो मैंने पीछे बनाई भी थी जिसमें कि वो बता रहे थे कि इन्हीं शब्दों में बोला गया है कि इन्हें नहीं लगता पता है कि मतलब जैसे समय कनाडा चला गया उस बात के ऊपर कि इन्हें नहीं लगता हमारी पहुंच कहाँ तक है, इन्हें पता है कि हमारी पहुंच कहाँ तक है। एक तो वो बात, एक दूसरी बात ये भी बोली थी कि हमारे पास और भी टूल हैं इनको आड़े हाथों लेने के लिए। मतलब धमकी लगा रहे हैं बेसिकली कोर्ट के जज कोर्ट में बैठ के। क्या इस चीज़ पे इंसान बोले, सुनने में ऐसा लगता है। आई डोंट नो वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, यू नो। दिस इज जस्ट माई हम्बल ओपिनियन, अपने आप को सेव करते हुए। एनीवे, बट अब जैसे मान लो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके तो क्या इसके ऊपर बात की जा सकती है, नहीं की जा सकती। एनीवे, मैं तो हमेशा रिएक्शन ही बनाता हूँ ज़्यादातर। तो एक प्रशांत धवन की वीडियो है इसके ऊपर, वो देखते हैं। इस इशू के बारे में अगर आपको पता नहीं है, यू शुड नो अबाउट इट। पूरे देश के मीडिया आउटलेट्स इसके बारे में जो ये वीडियो है ये सर्कुलेट। अच्छा, आप ये देखो, ये जो घर है फॉर एग्जांपल, ये इस घर के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है। हमारे यहाँ एक आम जो जो गरीब लोग हैं उनकी तो बात ही नहीं हो रही, हम लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, उनके घर के आसपास भी ढंग का कोई पार्क नहीं होता। इस घर को एक बार आप थोड़ा निहार लो। कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। सबसे पहले तो ना ये वीडियो देखिए। बताया जा रहा है इस वीडियो में जो जला हुआ कैश है ये 15 करोड़ से भी ऊपर का है। ये 25 करोड़। फिजिकल अमाउंट देखो कितना ज़्यादा है इस मनी का। ना एक प्रॉपर एस्टिमेट है नहीं कि यहाँ पर ये जो सारा कैश है 15 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितना है, बट दिस इज एग्जैक्टली, ये मुश्किल है ना क्योंकि जल गया पता लगाना। लॉट ऑफ कैश। और ये कैश देखिए एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के घर में मिला है। हालांकि आप कह सकते हैं उनके घर के सर्वेंट क्वार्टर में मिला है, जहां पर गार्डनर्स सर्वेंट्स। अबे हाई कोर्ट के जज के जो सर्वेंट है, जो सर्वेंट क्वार्टर में रहता है, वो क्या क्रिप्टो में कोई पैसे कहाँ पैसे इतने बड़े कहाँ से कैश ला रहा है? अबे यार। और वहां पे एक स्टोर रूम था, वहां पर मिला है। मगर ये काफी जरा चिंताजनक एक दृश्य है कि हमारे देश के एक हाई कोर्ट के जज नहीं, हम नोनू बाबू हैं, हम बच्चे हैं, हम बेबीज हैं, हमें नहीं पता है के घर के प्रेमिस में इतना सारा पैसा आखिर था भी क्यों। और ये बात जिस तरीके से देश के सामने भी आई है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी वरिंग। नाउ अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, चलो ठीक है देख लिया ये यहाँ पर बहुत सारा जला हुआ कैश है, मगर हाई कोर्ट के जज
ये कैश मिला, ये सब कहानी स्टार्ट कहां से होती है? एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ये मैं आपको समझाता हूं कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जज होना एक बहुत बड़ी बात होती है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा। थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इनको अब ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यशवंत वर्मा। ये वैसे 2023 में बड़े पॉपुलर हो गए थे जब इन्होंने तारीफ करी थी यूपीआई की। ये बोला था कि यूपीआई की मदद से काला धन हमारे देश में बिल्कुल कम होगा। मगर आज के समय ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अंकल आपके अंकल कह रहा हूँ, जज साहब आपके नौकर ने अपने नौकर को चेक करें में फंस चुके हैं। 14 मार्च को न्यूज ये आती है, आई एम सॉरी सर्वेंट को, कि जस्टिस अंग्रेजी में वर्मा अच्छा का जो लगता है। रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस न्यू दिल्ली, वहां पर आग लग गई। आग लग गई तो ऑब्वियसली आपको अग्निशामकों को बुलाना होगा। वहां पर फायर फाइटर्स गए, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी और फिर पता लगा जो इनका सर्वेंट्स क्वार्टर है उसके स्टोर रूम में 15 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज्यादा का जला हुआ कैश मिला। ना ये कहीं से आप जस्टिफाई कर नहीं सकते, क्योंकि हाई कोर्ट जो ये जज होते हैं इनकी सैलरी एट मैक्स 2,25,000 के आसपास होती है। तो अगर आप 10 साल भी अपनी सैलरी का 1 रुपया भी नहीं खर्चते तो 10 साल भी आपके पास इकट्ठे होते हैं 1 करोड़। प्रशांत धवन जी कभी कभार इंटेंशनली और कभी कभार अनइंटेंशनली फनी हो जाते हो। 30 लाख के अराउंड। तो ये 15 करोड़ कहां से आ गए? नो वन कैन जस्टिफाई इट। मगर इनिशियली तो देश को ये भी पता था नहीं कि पैसा मिला या नहीं मिला, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आई कि अग्निशामकों ने स्टार्टिंग में ये कहा कि कैश नहीं मिला, फिर बाद में कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि कैश नहीं मिला। और पूरा देश ये जानना चाहता था कि हो क्या रहा है। देश की राजधानी में जो हाई कोर्ट है वहां पे जो जज बैठे हैं उनके घर में 15 करोड़ का कैश मिला है या नहीं मिला, इसको लेकर पूरे देश में डिबेट चल रहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि लोगों के सामने प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए ताकि लोग खुद जज कर पाए, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जुडिशरी पर लोगों का जो भरोसा है बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ डेमोक्रेसी, इन एनी रिपब्लिक एक्चुअली। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस इस मसले पे मुझे एक्चुअली बात करनी थी कि जो जुडिशरी है उसका पूरी दुनिया में, इंडिया की जस्ट बात नहीं है, उसका पूरी दुनिया में इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है। देखो, इलेक्टेड तो ये लोग होते नहीं है, तो पब्लिक जो जुडिशरी है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। स्पेशली इंडिया में जो है जुडिशरी की बहुत ठीक ठाक रिस्पेक्ट है। वेस्ट में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, यूएस में थोड़ी सी नीचे जा रही है आज के टाइम पे जो वो हरकतें वहाँ कर रहे हैं। और ये बात मैं लाना चाहता था क्योंकि वेस्ट में अब आजकल ये चल रहा है कि बेसिकली एक बंदा होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे इंडिया में हम कहते हैं सरकारी वकील, जिसका काम ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी केस में फंसा है और वो कोर्ट में उसका केस चल रहा है तो सरकार की तरफ से केस लगाना कि क्यों उस व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए, जिसे इंडिया में सरकारी वकील कहा जाता है। इसी व्यक्ति को या इसी व्यक्ति का जो डिपार्टमेंट है उसको डिपार्टमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल कहा जाता है यूएस वगैरह में, ठीक है, जो यूएस का जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर। तो हो क्या रहा है कि जॉर्ज सोरोस, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि भाई वो सर्टेन तरीके की आइडियोलॉजी को फंड करता है पूरी दुनिया में, तो कैसे वो फंड करता है? वो ऐसे ही फंड करता है। वो बेसिकली इलेक्ट होना होता है अटॉर्नी जनरल की पोजीशन को। तो ये लोग फंडिंग करते हैं कैंपेन्स जो इनके बंदे होते हैं, इनकी थॉट लाइन ऑफ थॉट पे चलने वाले बंदे होते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे जो न्यूयॉर्क में अटॉर्नी जनरल है वो बहुत ही, पता नहीं वो अभी भी है कि नहीं, बट रिसेंटली तक तो वो बंदा था, मुझे नाम नहीं भूल गया, अफ्रीकन अमेरिकन बंदा है और थोड़ा मोटा सा है काफ़ी। वो जो अटॉर्नी जनरल था न्यूयॉर्क का, उसके बारे में समथिंग एंटोन ब्रिग्स या कुछ नाम था उसका या है, तो उसके बारे में व्यवस्था कि ये सोरोस फंडेड अटॉर्नी जनरल है और रैम्पेंट क्राइम बढ़ गया है न्यूयॉर्क में। आज भी न्यूयॉर्क सिटी में मतलब जो मर्जी क्राइम करके आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले को गोली मार दी, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले को गोली मार के बंदे ज़मानत ले रहे हैं या फिर केस से बच जा रहे हैं। मतलब किस लेवल का क्राइम है, और वो बंदे इलीगल हैं बाय द वे यूएसए के अंदर। तो और ये इस तरीके का, और क्यों है अटॉर्नी जनरल की प्रोविजन इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का ही प्रोसिक्यूट करवाने में सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि केस उसी ने बनाना होता है कि भाई क्यों इस व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए। जज का काम नहीं होता कि सज़ा दे अपने आप से, ना जूरी का ये काम होता है कि अपने आप से डिसाइड कर ले। जो वकील होता है उसका काम होता है कि सज़ा से बचाना
और जो अटॉर्नी जनरल होता है या सरकारी वकील होता है उसका काम होता है सज़ा मिलाना। ये दोनों लोग आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, तो कोर्ट और जूरी, इंडिया में तो जूरी का उतना सीन नहीं है बट यूएस वगैरह में जज और जूरी डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए इनके आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे, जो कि जायज़ तरीका है। हो ये रहा है कि ये लोग जजेस इलेक्ट करवा रहे हैं, ये लोग अटॉर्नी जनरल्स इलेक्ट करवा रहे हैं जो आइडियोलॉजिकली फुली एक्सट्रीम लेफ्ट वोक की तरफ जिनका पूरा पूरा ध्यान है। और क्या, और ये फिर ये ऐसे ऐसे जजमेंट्स दे रहे हैं जो ये जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के जज या जो भी इस तरीके के, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इस तरीके के हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज तो काफ़ी हद तक आई थिंक रिपब्लिकन है आज के टाइम पे यूएस में, बट ये जो जज हैं ये ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रंप ने एक काफ़ी पुराना लॉ इनेक्ट कर दिया, आई थिंक 1778 या सम किसका, कि एनिमी सिटीज़न एक्ट करके कुछ एक्ट है, कि जिसमें उनकी कंट्री में जो भी बंदे हैं जो ऐसी कंट्री के सिटीजन हैं जो एक तरीके की दुश्मनी में है यूएसए से इस वक्त, उनको पकड़ के या तो अरेस्ट किया जा सकता है या उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। लास्ट टाइम कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज़ और जर्मन सिटीजन्स के ऊपर ये अप्लाई किया गया था। तो इस लॉ को उन्होंने इनेक्ट किया। इस लॉ को के तहत उन्होंने वेनेजुएलन जो एक गैंग है यूएस में जिसके बंदे भर गए हैं आज इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे, एक ट्रेंड है वो, उनके बंदों को अरेस्ट किया और राइट अवे डिपोर्ट कर दिया एल साल्वाडोर में, जहाँ की गवर्नमेंट ने पैसों के बदले में उनको अपने यहाँ की जेल में रखने के लिए अग्रीमेंट किया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जो भी होम डिपार्टमेंट जो है उनका, उसके साथ। जज ने, प्लेन हवा में था, जज ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं इसको, ये कैंसिल होगा, ये इस पर होल्ड लगाओ। अब जो वाइट हाउस था उसने बोला कि नहीं, क्योंकि जो प्लेन है वो इंटरनेशनल एयर में बाहर है यूएस के एयर से, तो हम नहीं रोकेंगे इसे जाने दो। उन्होंने इसे जाने दिया, उसका पूरे दुनिया ने वीडियो देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। बट एक जज एक इतने जायज़ फैसले को, कि जो ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि पहली बात तो इलीगल है कंट्री में, दूसरी बात उन्होंने ऐसे ऐसे क्राइम किए हुए हैं ग्रेप टाइप के या फिर हत्या की हुई है लोगों की, इस तरीके के उन्होंने बड़े बड़े सीरियस क्राइम किए हुए हैं, उनको एक प्रेसिडेंट डिपोर्ट कर रहा है राइट अवे, और एक जेल में, वो भी मतलब छोड़ नहीं रहा खुला, एल साल्वाडोर की जेल में, जहाँ के प्रेसिडेंट आई थिंक नाइब बुकेले नाम है उनका, उन्होंने अग्रीमेंट करके उनको कहा कि हम इनको होस्ट करेंगे, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके सिटीजन्स नहीं है भाई। और एक जज, आप ये सोचो कि क्या सोच के इस तरीके के ऑर्डर को ब्लॉक करेगा, क्या ऐसी कौन सी दया आ रही है उसे, या फिर ऐसा कौन सा उसे लग रहा है कि यार इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इन लोगों ने भाई बुरे बुरे कांड किए हुए हैं, पर फिर भी उनको बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे यूके में आया था कि एक बंदा, जमैकन बंदा था, वो ड्रग डीलिंग करता हुआ पकड़ा गया। उसने बोल दिया कि भाई मेरा बेटा जो है वो ट्रांसजेंडर है, और उसको अगर चला गया, मुझे अगर डिपोर्ट कर दिया गया वापस जमैका में, क्योंकि वो एक तो क्राइम कर रहा था, ड्रग डीलिंग एक बहुत सीरियस क्राइम है, उसके अलावा वो इलीगली रह रहा था यूके में, तो उसे उनकी सरकार वापस डिपोर्ट करना चाहती थी वापस, मतलब उस पर केस चल रहा था। उसने आर्ग्यूमेंट दिया मेरा बेटा जो है वो, जो कि यूके में था, जिसने कोई क्राइम नहीं किया था, जो वो एक ट्रांसजेंडर है, और अगर मैं चला जाऊँगा इस तरीके से डिपोर्ट होके, तो उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उसकी डिपोर्टेशन रुक गई भाई, जो कि ड्रग डील कर रहा था उस बंदे की, इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर। अब ये कौन सा जज होगा जिसने, ये बताओ, कोई भी क्राइम करके आप जेल जाते हो, चाहे आपने अनजाने में किसी को ठोक दिया हो, या फिर आपने कोई पैसों का क्राइम किया हो, कोई फाइनेंशियल क्राइम किया हो, आप जेल जाते हो। सेपरेट होते हो कि नहीं होते, कि क्या उनके बच्चों को नहीं दुख हो रहा होता जिनके माँ बाप को जेल हो जाती है? तो अगर ये वाला लॉजिक दिया जाए तो फिर किसी के भी माँ बाप को जेल नहीं हो सकती, तो या डिपोर्ट नहीं हो सकते। तो ये फिनोमिनन जो है ना, ये आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जो जुडिशरी है, वो जो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कि बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा लेजिटिमेसी तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की होनी चाहिए ना, क्योंकि वो सिलेक्ट होकर आई है, जनता ने उसे सिलेक्ट किया है, और डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जनता की रूलिंग होगी, फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो कि होता नहीं है फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ये चल रहा है पूरी दुनिया में, और इंडिया में भी आपको अक्सर यार जजेस की ऐसे ऐसे फैसले सुनने को मिलते हैं कि बंदा अपने आप से पूछता है कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या क्या चल रहा है दुनिया में। तो ये मैं एक इशू आ गया कि क्या चल रहा है भाई जुडिशरी का पूरी दुनिया में, और उसके बाद सडनली ये इशू हो गया, तो मैंने सोचा ये एक बढ़िया मौका था बात करने का इस पे। इसके थ्रू ये जो वीडियो है जो इनिशियली अग्निशामकों को मिली थी दिल्ली हाई कोर्ट जज के रेजिडेंस पे, ये पब्लिक के सामने क्लियर कर दी गई। देखिए ये हुआ था, ठीक है,
अब साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, ये कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनके हिसाब से इनको पता नहीं ये कैश कहां से आया, किसी ने कैश प्लेस कर दिया होगा, इनका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो जस्टिस वर्मा को पता है कि ये कैश वगैरह यहाँ पे होना नहीं चाहिए और ये खुद को उससे डिस्टेंस कर रहे हैं। नाउ इसी बीच एक न्यूज ये आती है कि जस्टिस वर्मा को अपनी जुडिशियल ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है अचानक से। सिंस ये इन पे बड़े आरोप लगे हैं, ये अब कोई केस नहीं देखेंगे, इमीडिएटली ये डिसाइड किया गया है। फिर इंटरेस्टिंग बात देखिए, कल रात से एक न्यूज ये भी आई थी कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि बाद में बताया गया कि जो इनका ट्रांसफर है ये तो रूटीन ट्रांसफर है, ये किसी रूमर से रिलेटेड नहीं है। मगर लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे कि टाइमिंग जो है ट्रांसफर की ये भी काफी अजीब है। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को ये भी कहा है कि सिंस ये सब हो रहा है आज के समय, हमें प्रॉपर यहाँ पे एविडेंस चाहिए। जो भी आपका डेटा है, फोन के मैसेजेस का, कॉल का, सब कुछ, ये आप पिछले 6 महीने का जो डेटा है ये आप प्रिजर्व करके रखोगे। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट देखना चाहेगा कि जस्टिस वर्मा किससे बात कर रहे थे, क्या मैसेजेस आ रहे थे, क्या हो रहा था। एवरीथिंग नीड्स टू बी क्लियर, क्योंकि देखो इन दी एंड साफ साफ बात है, जुडिशियल करप्शन एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है हमारे देश में। सबसे ज्यादा अजीब बात मैं आपको बताऊं, हमारे देश के इतिहास में आज तक किसी भी सिटिंग जज, फॉर्मर जज को ना इम्पीच किया गया है, ना उसको कन्वर्ट किया गया है फॉर करप्शन इन इंडिया। मैक्सिमम ये होता है जज रिजाइन कर देता है, रिटायर हो जाता है, या उसकी जो भी ड्यूटीज थी उससे उसको रिलीव कर दिया जाता है। उसके आगे कुछ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पे जो भी करप्शन के एलिगेशंस लग चुके हैं, जो सबूत सामने आया है, उसको लेकर कभी प्रॉपर एक्शन हमारे देश में हुआ नहीं है। और लोग ऑब्वियसली यहाँ पर सवाल ये पूछ रहे हैं भारत। अब ध्यान से सुनो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये नहीं कहा कभी करप्शन हुई नहीं है, इन्होंने कहा कभी उन पे एक्शन नहीं हुआ। करप्शन हुई है, वो लोग रिजाइन करके चले जाते हैं या फिर लाइक बात दबा जो भी ये कह रहे हैं कि ये एक्शन हुआ, कभी पर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये कोई प्राउड की बात नहीं है। जस्ट टू बी क्लियर, कि क्या देश के जजेस को ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो देश में स्थिति इतनी खराब है। रिसेंटली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मेघालय साने बैनर्जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी 2024 की स्टेटमेंट। इन्होंने ये कहा था कि मैंने जब हमारे देश में बहुत सारे जो जज हैं जो करप्ट है, घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं केस सुलझाने के लिए, ये इनकी सारी बातें मैंने चीफ जस्टिस को बताई तो मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। ये बात एक एक्स जज रिटायर होने के बाद खुद कह रहा है कि देश में स्थिति ऐसी है कि इतने सारे करप्ट जज हैं, पूरा आप कह लीजिए एक ग्रुप है, इनके अगेंस्ट चीफ जस्टिस को अगर मैं बोलूं भी ना तो सीधा मेरा ट्रांसफर हो जाता है। नाउ अगेन ये इनकी स्टेटमेंट है, कुछ अभी प्रूफ हुआ नहीं है इसको लेकर, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी स्टेटमेंट थी, The reason is that I found corrupt judges and I reported to the Chief Justice of India about the corrupt judges with evidence backing it up। ऐसा नहीं है कि मैं बस शिकायत लगाने चला गया, मैंने प्रॉपर उनको एविडेंस भी दिखाया कि देखिए ये जो करप्ट जजेस हैं इनके फ्रेंड्स भी हैं हायर अप प्लेसेस में। अनफॉर्चुनेटली उन जजेस के दोस्त थे हायर अप प्लेसेस में, जिसकी वजह से मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। दैट वाज द रियल रीजन, नॉट ए कमेंट्री ऑन द इलेक्शन कमीशन। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी एक स्टेटमेंट दे रही थी, तो ये कह रही है कि उसकी वजह से मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, मेन रीजन ये था। और 2015 में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे काटजू ने एक स्टेटमेंट ये दी थी, 2015 की स्टेटमेंट है कि 50% हायर जुडिशरी हमारे देश में करप्ट है। अगर ये स्टेटमेंट सच है, रियलिटी है, दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वैसे तो इनकी बहुत सारी बातों से मैं एग्री नहीं करता। कई बार खास तरीके की बातें कर देते हैं ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और कह रहे हैं कि आधे जज जो हैं, चलो मान लिया हाइपरबोली होगा, आधे नहीं होंगे, 10% होंगे, ठीक है, मतलब ये 5 गुना बढ़ा के बोल रहे हैं। पर सोच के देखो यार, 10% जज करप्ट हैं। अगेन जो रीसेंट केस आया है कैश वाला, आई थिंक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफी अच्छा है कि इन्होंने जो ये एविडेंस है, जो वीडियो है, ये देश के सामने रिलीज करी ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों में विश्वास आए कि अगर कहीं से कुछ आरोप लगते हैं तो दुनिया को बताया जाएगा, देश को बताया जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था। एंड होपफुली हमें बहुत ही जल्द
पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था, ये कैश कहां से आया था। क्योंकि लोग देखिए जजेस के पास बहुत उम्मीदों से जाते हैं कि जजेस इनको जस्टिस देंगे, इनको न्याय मिलेगा, यहाँ पर उनकी इमेज साफ रहे। ये देश के लिए भी ये वाली बात से मैं अग्री नहीं करता। आई डोंट थिंक कि लोग बहुत उम्मीदों से जजेस के पास जाते हैं। हाँ, जुडिशरी में एक रिस्पेक्ट है, जुडिशरी की एक रिस्पेक्ट है आज भी इंडिया में, बट कोई भी इंसान कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू जाना नहीं चाहता है इंडिया में। आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान बैठ के अपना सोच रहा है कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे मिलेगा ही न्याय। पूरे देश को पता है, सबको पता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट में वो जीतेगा जो अच्छा वकील कर लेगा, जो अच्छा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा केस लड़ने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि कोई इस तरीके की इतनी बड़ी विश्वास की डिपॉजिट है लोगों के दिल के अंदर। मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली देखिए जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा का केस है, इससे रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, क्या आपके थॉट्स हैं, शेयर करिएगा इन द ओके, ओपिनियन और थॉट यही है कि जिस डिपार्टमेंट या जो जुडिशरी है, जो सेक्शन हमारे ओवरऑल गवर्नमेंट या ओवरऑल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, जो इतना ही पावरफुल है जितना कि एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का पूरा कैबिनेट है जो उतना पावरफुल है, उनके डिसीजंस को रोक सकता है, उनके डिसीजंस पे अपना काउंटर डिसीजन दे सकता है। क्या इतनी पावरफुल जो सेक्शन है रूलिंग गवर्नमेंट की, रूलिंग गवर्नमेंट मतलब कि ओवरऑल जो सरकार है उसकी, क्योंकि जुडिशरी भी एक तरीके से रूलिंग सोसाइटी का हिस्सा हो गया ना, क्या उनके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये शर्म से डूब मरने की बात नहीं है कि हमारे देश को 80 साल हो गए आज़ाद हुए और आज तक किसी भी करप्शन का चार्ज लगे हुए जज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। या डूब के मर जाओ यार, अगर जो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हें तो भाई सबसे बड़े गद्दार तो फिर तुम हुए देश के, जो इम्प्यूनिटी के साथ लूट रहे हो, चूतिया काट रहे हो इस देश का। और मैं किसी खास की बात, मैं कह रहा हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहा अगेन। परफॉर्मेंस देखो भाई, सुनने में आता है कि लाखों के अमाउंट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो ना कोई परफॉर्मेंस। हमें कोई हाथ मत लगा देना गलती से भी, ठीक है? और पावरफुल, दबका फुल है, चौड़ फुल, बात मत कर देना कोई हमारे बारे में, इल्ज़ाम मत लगा देना, इन्वेस्टिगेट मत कर देना। काम कितना हो रहा है वो आई डोंट नो, हो सकता है ओवर बर्डन हो, इस वजह से बहुत केस आ रहे हो, इस वजह से केस पेंडिंग पड़े रहते हो लाखों की संख्या में। एनीवे यार, ये हालात है।